हम इंसान पृथ्वी से बाहर जाकर एक दूसरी दुनिया की खोज के लिए पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। इसके लिए हमने हर ग्रह को खंगाला है। हमारी नेचुरल सैटेलाइट चांद पर भी हमने कई सारे मिशन भेजे हैं। यहां तक कि चांद पर इंसानों को भी उतार दिया गया। इन मिशनों से एक बात तो साफ है कि चांद पर जीवन का होना बेहद मुश्किल है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि हम केवल चंद्रमा की एक साइड को ही देख पाते हैं और चंद्रमा की दूसरी साइड हमेशा हमारी आंखों से छुपी रहती है। चंद्रमा की दूसरी साइड को डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं और ये चंद्रमा का वह भाग है जिसके बारे में आज भी इंसान ज्यादा कुछ नहीं जानते। अभी तक 12 इंसान चंद्रमा की धरती पर उतर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा की सरफेस पर नासा के मिशन के दौरान उतरे थे। लेकिन 50 सालों के बाद भी अभी तक चंद्रमा के डार्क साइड पर कोई भी इंसान नहीं पहुंचा है। कई स्पेस एजेंसी द्वारा यहां पर रोवर मिशन भी किए गए, लेकिन इतने मिशनों के बावजूद भी अभी तक चंद्रमा के डार्क साइड पर कोई भी इंसान नहीं पहुंचा है। कई स्पेस एजेंसी द्वारा यहां पर रोवर मिशन भी किए गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर फेल हो गए और जो सफल रहे उनमें भी इंसानों को ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिला। साल 2019 में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा भी चंद्रमा के डार्क साइड पर विक्रम रोवर को उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी चंद्रमा की डार्क साइड पर जाकर क्रैश हो गया और उसका कनेक्शन भारतीय स्पेस एजेंसी से टूट गया। ये सब चीजें सवाल उठाती है कि आखिर चंद्रमा की दूसरी ओर क्या है, क्योंकि अभी तक हमारी की गई सभी रिसर्च बताती है कि चंद्रमा की दूसरी साइड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जहां पर किए गए कुछ सैटेलाइट थर्मल स्कैन तो यह तक बताते हैं कि चंद्रमा के दूसरी साइड सरफेस के नीचे एक बहुत ही बड़ा मेटालिक स्ट्रक्चर दबा है। इसके अलावा चंद्रमा के डार्क साइड की ली गई सैटेलाइट इमेज में हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा 2500 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर यानी गड्ढा दिखाई देता है, जो चंद्रमा का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े गड्ढों में से एक है। और इस गड्ढे के आसपास मिस्टीरियस तरीके से ग्रेविटी के मान में भी बदलाव होते रहते हैं। आज के इस रिपोर्ट में हम चंद्रमा के डार्क साइड से जुड़े मिस्टीरियस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि अभी तक वैज्ञानिकों को चंद्रमा के डार्क साइड के बारे में क्या पता है। चंद्रमा के डार्क साइड की पहली तस्वीरें। मानव इतिहास में पहली बार अक्टूबर साल 1959 वह समय था जब सोवियत यूनियन के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के डार्क साइड की इमेज ली। ये मिशन काफी मुश्किल रहा क्योंकि इससे पहले के 2 मिशन लगभग फेल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने अपना मिशन पूरा करते हुए चंद्रमा की करीब 21 फोटोज को पृथ्वी पर भेजा, जिनको मिलाकर सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के डार्क साइड की एक फुल इमेज तैयार की, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस इमेज की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन इस इमेज से वैज्ञानिकों को समझ आया कि चंद्रमा की डार्क साइड पर काफी ज्यादा बड़े क्रेटर्स मौजूद है और यही वह पहला समय था जब वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के डार्क साइड पर एक 2500 किलोमीटर चौड़े गड्ढे को देखा, जिसकी गहराई भी करीब 13 किलोमीटर बताई जाती है। ये उस समय देखा गया सबसे बड़ा क्रेटर था और आज भी ये हमारे सोलर सिस्टम के कुछ सबसे बड़े क्रेटर में से एक है। ये चंद्रमा के साउथ हेमिस्फीयर में मौजूद है, जिसे वैज्ञानिकों ने द साउथ पोल एटिकेन बेसिन का नाम दिया। लूना 3 स्पेसक्राफ्ट को 4 अक्टूबर साल 1959 में लॉन्च किया गया था। इसका कुल वजन 278.5 किलोग्राम था। ये दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने चंद्रमा के डार्क साइड की फोटो ली थी। इसमें उस समय के सबसे एडवांस कैमरों को लगाया गया था, पर वह डिजिटल कैमरा नहीं थे, इसलिए उनसे पुराने जमाने वाली फिल्म के जरिए फोटो ली जाती थी और इस पूरे मैकेनिकल पार्ट्स वाले कैमरा को स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही फिट किया गया था। और जब ये अपने ऑर्बिट के दौरान चंद्रमा के डार्क साइड पर पहुंचा तो फिर लाइट रिफ्लेक्शन के कारण इसमें जो सनलाइट से फोटो बनती है उसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों तक भेज देता था।
ये मिशन पूरे 18 दिन तक चला, जिसमें करीब 21 फोटो खींची गई और इन सभी फोटो को एक साथ मिलाकर जो फोटो बनी वह उस समय दुनिया के सामने रखी गई। लेकिन फिर भी वह चंद्रमा के डार्क साइड की पूरी फोटो नहीं थी। ये केवल चंद्रमा के डार्क साइड का 70% हिस्सा था, क्योंकि लूना 3 स्पेसक्राफ्ट के लिए चंद्रमा के डार्क साइड की फुल इमेज ले पाना पॉसिबल नहीं था। इसके कई सारे कारण थे, जिनमें से एक बड़ा कारण उस समय की पुरानी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऐसे कोई रॉकेट नहीं लगे थे जो चंद्रमा के ऑर्बिट में रहने पर फोटो लेने के लिए इसके एंगल और ऑर्बिट में बदलाव कर सके। चंद्रमा के साउथ पोल में मौजूद इस बड़े गड्ढे के कई रहस्य थे। वैज्ञानिक लंबे समय से चंद्रमा के डार्क साइड पर हमारी एडवांस सैटेलाइट की मदद से रिसर्च कर रहे हैं और इसी रिसर्च के दौरान कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को थर्मल स्कैन करते हुए चंद्रमा के डार्क साइड पर मौजूद सबसे बड़े क्रेटर साउथ पोल एटकेन बेसिन के नीचे एक बहुत ही बड़ा धातु का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ कुछ छिपाया गया हो। वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ जमीन के नीचे दबा है, इसका आकार करीब 300 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। थर्मल स्कैन किए जाने के बाद जब यहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा ग्रेविटी को नापा गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि क्रेटर के पास चंद्रमा की ग्रेविटी दूसरे हिस्सों की तुलना में सबसे ज्यादा है, जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि चंद्रमा के इस हिस्से में सच में कोई भारी चीज छुपी हुई है, जिसके कारण चंद्रमा की ग्रेविटी में ये बदलाव आ रहे हैं। पर यहाँ पर परेशानी यह है कि हम इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि इतनी दूरी से इस पर रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमारी जो सैटेलाइट अभी चंद्रमा के चारों ओर घूम रही है, उनसे इस ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है। अगर हमें इस जगह की मिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमें वही जाना होगा, और यही कारण है कि लंबे समय से नासा और दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी यहाँ चंद्रमा के डार्क साइड पर जाकर वहां से मिट्टी के सैंपल पृथ्वी तक लाना चाहती है। पर इसके लिए हम इंसानों को चंद्रमा के डार्क साइड तक पहुंचना होगा। शायद यही कारण है कि नासा आर्टेमिस मिशन की तैयारी में लगा है। वैसे अभी तक हम ये तो नहीं जानते हैं कि चंद्रमा के डार्क साइड पर साउथ पोल एटकेन बेसिन क्रेटर के नीचे क्या छुपा है, लेकिन कई वैज्ञानिकों की इसके बारे में कुछ थ्योरी है जिनसे अंदाजा लगाया जाता है कि यह क्या हो सकता है। जिनमें से सबसे फेमस थ्योरी में वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 4 बिलियन साल पहले जब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हो रहा था, उस समय चंद्रमा से एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड टकराया, जिसका डायमीटर शायद कई हजार किलोमीटर का था। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि चंद्रमा पर बड़े बड़े भूकंप आए और चंद्रमा पूरी तरह से लावा से ढक गया, और इसी टक्कर में चंद्रमा के डार्क साइड पर 2500 किलोमीटर चौड़ा ये बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। और इसके नीचे छुपे हुए मेटालिक ऑब्जेक्ट के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये उस एस्टेरॉयड का कोर है जिसकी टक्कर से इस क्रेटर का निर्माण हुआ। यहाँ पर वैज्ञानिक कहते हैं कि ये टक्कर इतनी भयानक रही होगी कि टक्कर के चलते एस्टेरॉयड के अंदर मौजूद मेटालिक पार्ट चंद्रमा के कई किलोमीटर अंदर तक चला गया होगा, कुछ उसी तरह जैसे एक तेज रफ्तार बुलेट शरीर को चीरते हुए उसके अंदर तक घुस जाती है। वैसे इस थ्योरी पर वैज्ञानिक काफी ज्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर मौजूद एटकेन बेसिन क्रेटर पर किए गए स्कैन भी यहाँ पर एक बहुत बड़े मेटालिक स्ट्रक्चर की ओर इशारा करते हैं, जो एक कोर हो सकता है, और शायद इसी कोर के ज्यादा मास के चलते चंद्रमा की ग्रेविटी भी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि हम चंद्रमा की केवल एक साइड को ही क्यों देख पाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ टाइडली लॉक्ड होकर घूम रहा है, यानी चंद्रमा जब पृथ्वी की चारों ओर एक ऑर्बिट पूरा करता है तभी वह अपना पूरा एक रोटेशन भी करता है। आप कह सकते हैं कि चंद्रमा का एक साल उसके लगभग एक दिन के बराबर है। इसलिए चंद्रमा की केवल एक साइड ही पृथ्वी की ओर रहती है, जो हमें रात को दिखाई देती है। चाहे आप पृथ्वी पर किसी भी इलाके में मौजूद हो, आप केवल चंद्रमा की एक ही साइड को देख सकेंगे। अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो 2023 में चंद्रमा के डार्क साइड पर चंद्रयान 3 मिशन करने जा रही है।
जिसमें एक ऑर्बिटर होगा जो चंद्रमा को ऊपर से ऑर्बिट करेगा और उसके सरफेस और स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही इसमें एक रोवर होगा जो चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरकर रिसर्च करेगा और उसकी जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। अब चंद्रमा पर इंसान इतनी रिसर्च कर क्यों रहा है? चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा ही था जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। चंद्रमा से पहले तक पृथ्वी काफी ज्यादा अनस्टेबल तरीके से रोटेशन करती थी और उसका सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट भी स्टेबल नहीं था। लेकिन एक मंगल ग्रह के आकार जितने बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर के चलते पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया और उसने समय के साथ पृथ्वी को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लाखों साल तक पृथ्वी के पास भी शनि ग्रह की तरह रिंग मौजूद थे, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रह पाए और इन सभी ने ग्रेविटी के कारण एक साथ मिलकर एक गोल सेलेस्टियल बॉडी की शक्ल ले ली, जिसे आज हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। जिसके बाद चंद्रमा की ग्रेविटी के खिंचाव के चलते पृथ्वी के रोटेशन भी धीमे हुए, जिसके बाद पृथ्वी पर मौसमों का जन्म हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। कहने का मतलब कि चंद्रमा हमेशा से ही पृथ्वी पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है और इसलिए इसके बारे में जानना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं किसी और ग्रह की केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।